एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो कि मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए बिकॉज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे अबाउट डीएमसी एमबीबीएस के रिगार्डिंग। बॉन्ड श्योरिटी क्या है, बॉन्ड श्योरिटी कैसे फिल करते हैं, टोटल सीट्स क्या हैं और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे। और एनआरआई सीट की कितनी फ़ीस है, एनआरआई स्टूडेंट के लिए कितनी फ़ीस है, मैनेजमेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको उनके आंसर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और पीपीएमटी की वीडियो मैंने डाल दी है, सो मेक श्योर गो एंड चेक इट आउट। और इफ this is your first time watching and seeing me, so hi, my name is Shilpa Singh. I am a third year MBBS student at the Anand Medical College, Ludhiana. So I'm creating content around life, documenting my MBBS journey. So I hope you like this video and be a part of our family. And please take a moment and subscribe to my channel. It would mean a lot to me. So without further delay, let's start the video. सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लीजिए। काफ़ी बच्चों को डाउट है कि सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे कॉलेज में। सो माय कॉलेज दैट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ लाइक पंजाब, विच आई यू कैन सर्च इट एट द आनंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो उसमें जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल से दैट इज़ 2025 से हमारे कॉलेज में 50 सीट्स और ऐड ऑन हो रही है। वैसे हमारे कॉलेज में अभी तक 100 का बैच चल रहा था, लेकिन अब से 2025 मतलब जो मेरे अब जूनियर्स आएंगे, आप लोग आएंगे, तो 150 ईच बैच में बच्चे होंगे। ये हमारा पास हो गया। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि जो 150 सीट में से जो गवर्नमेंट सीट होती है वो 50% होगी, और जो मैनेजमेंट सीट होगी वो 35% होगी। जो एनआरआई स्टूडेंट्स होगी उनकी जो सीट की वो 15%। तो इसके अकॉर्डिंग सारी सीट डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये मोटा मोटा प्लान है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग यू आर आस्किंग कि कौन कौन हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा या गवर्नमेंट कोटा में अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो गवर्नमेंट कोटा है उसमें सारे स्टेट के कैंडिडेट्स जो भी पंजाब में रहते हैं, एवरीबडी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई इन आवर कॉलेज। इसके अलावा भी अगर आपकी उसके कुछ क्राइटेरिया हैं टू अप्लाई, दैट आप पंजाब बॉर्न होने चाहिए या आपकी +1 और +2 जो है वो पंजाब से ही होनी चाहिए। ये चीज़ कंपलसरी है। और आप एटलीस्ट 5 साल तक यहाँ पे रह चुके हों, ये क्राइटेरिया है ताकि आप एलिजिबल हो सके। कई बार क्या होता है, माई फ्रेंड लास्ट ईयर शी वॉज लाइक बॉर्न इन पंजाब, मतलब वो पंजाब की ही बॉर्न है, बट उसकी +1 और +2 जो है वो थी उसकी हरियाणा से। तो उसको भी पंजाब यहाँ पे मेरे कॉलेज में सीट मिली थी। शी इज़ पंजाब बॉर्न। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है जो बाबा फरीद की यूनिवर्सिटी पे ही अपलोडेड है। अगर आप पंजाब बॉर्न है तो वो आपको कचहरी से जाके भरवा के स्टैंप लगानी पड़ती है, और यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दी काउंसलिंग। और इनकेस आपका वो सर्टिफिकेट अभी नहीं बना हुआ है तो वो आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा और कौन एलिजिबल होता है, जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी भी कुछ परसेंटेज शायद 2 या 3% होती है सीट्स, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके अलावा अदर देन पंजाब, जिनका पंजाब में बॉर्न नहीं है, दोज आर एलिजिबल फॉर द एनआरआई कैंडिडेट यूएस। जो एनआरआई स्टूडेंट की जो फीस आप पूछ रहे थे कि कितनी होगी, तो उनकी फ़ीस है फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ $25,000। इसको आप एनआरआईज में INR में कन्वर्ट कर लेना, कैसे होगी कैसे नहीं, बट आपकी जो फीस है वो डॉलर्स में ही डिपॉजिट होती है। दैट्स द क्राइटेरिया टू एलिजिबल इन एनआरआई। और उसका कुछ सर्टिफिकेट होता है विच यू हैव टू फिल एंड यू विल बी एलिजिबल हेयर। बिकॉज 150 सीट्स है तो वहाँ पे सीट्स और ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाली है। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का था कि बॉन्ड श्योरिटी क्या है, बॉन्ड क्या है हमारे कॉलेज में। बिकॉज गवर्नमेंट्स में ये बॉन्ड नहीं होता, बट हमारे कॉलेज में ये बॉन्ड है। बिकॉज आर कॉलेज इज सेमी गवर्नमेंट और सेमी प्राइवेट, ना तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना ही वो प्योर गवर्नमेंट है, इट्स इन बिटवीन देम। तो उसमें बॉन्ड क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि सपोज़ आपकी जो पूरे 5.5 ईयर की फ़ीस है 25 लाख है, तो क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो
बाबा फरीद के प्रोस्पेक्टस में भी होते हैं, हमारे डीएमसी के प्रोस्पेक्टस में भी होते हैं। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। एक होता है बैंक गारंटी और एक होता है बॉन्ड श्योरिटी। 2 तरह के होते हैं सर्टिफिकेट्स। तो इन दोनों में से आपको कोई एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। आप बैंक के थ्रू भी गारंटी दे सकते हैं कि अगर 25 लाख आपकी फ़ीस है तो आपको 25 लाख का बैंक गारंटी देना पड़ेगा कि इन केस आप किसी भी ईयर की फ़ीस नहीं दे पाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो बैंक देगा, और बैंक के पास आपकी जो भी रजिस्ट्री या कुछ रखा होता है आप बाद में उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन केस आपकी फ़ीस अटकती है। बिकॉज अगर आप फीस नहीं पे कर पाओगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। इसीलिए हमारे कॉलेज में ये श्योरिटी बॉन्ड है। और इन केस आप बैंक गारंटी नहीं लेते हैं और बॉन्ड श्योरिटी लेते हैं तो बॉन्ड श्योरिटी का ऐसा प्रोसेस है कि हमारे जो डीएमसी के लॉयर हैं, लॉ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप अपनी बॉन्ड श्योरिटी सबमिट करते हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई घर है, उसकी वैल्यू 25 लाख होनी चाहिए। वो आपको इन पेपर्स बनाना पड़ता है, कचहरी से साइन करवाने पड़ते हैं, स्टैंप लगती है और फीस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि फर्स्ट ईयर में फ़ीस इतनी जाएगी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी। वो पूरा लिखा होता है, कैसे बनता है, पूरा प्रॉपर बनेगा, एक पूरा पेज होगा एंड स्टैंप होगा और वो फिर सबमिट हो जाता है जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट में होता है डीएमसी में। फिर वो वेरीफाई होता है एंड फॉर अ सेफ साइड वो कॉलेज वाले लेते हैं, नॉट अ बिग डील। और लेकिन आपको इन दोनों की फ़ोटो कॉपीज़ अपने पास रखनी होगी एज एन प्रूफ। जैसे ही आपने सबमिट करा, यू शुड हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कॉपी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं। +1 +2 SC BC कुछ भी कैटेगरी है, हर डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है। तो सबकी फ़ोटो स्टेट आपके पास होनी ही चाहिए। आई होप आपको बॉन्ड श्योरिटी वाला समझ आ गया हो कि वो बस कॉलेज हमारी तरफ से बॉन्ड लेता है कि भाई ये बच्चे की फ़ीस इतनी है और इन केस वो पे नहीं कर पा रहा है तो ये फ़ीस हम ले लेंगे, बैंक से हम फीस ले लेंगे या इसका जो रजिस्ट्री है वो हम रख लेंगे जब वो आगे फीस नहीं पे कर पा रहा है। समझे आप? इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड इट बिकॉज मुझे भी नहीं समझ आती थी, लेकिन बाय द टाइम आई ग्रोन सो मेरे को समझ आया कि ओके फाइन ये इसलिए लिया गया है। ये तब हम बहुत डर रहे थे कि यार ये क्यों ले लिया, बट आई नो कि हम फीस पे प्रॉपर पे कर रहे हैं तो हमारी वो चीज़ सेफ़ है और हमें जैसे ही हमारी डिग्री पूरी होगी तो हमें वो चीज़ वापस कर दी जाएगी। बिकॉज मैंने जो दिया था वो मैंने दी है बॉन्ड श्योरिटी, मैंने बैंक गारंटी नहीं दी है। सो जो मेरे पापा हैं उन्होंने पूरा एक प्लॉट जो है वो जो पूरा प्लॉट है उसको उस पर बॉन्ड श्योरिटी दी है। तो ये ऐसा काम करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इनकेस आपको नहीं समझ आया प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन वन मोर। इसके अलावा आप हिडन चार्जेस की बात कर रहे थे, तो एज एन डे स्कॉलर आई टेल यू कि क्या क्या हिडन चार्जेस थे। एक तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस होती है, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी फीस होती है एम्प्लॉयज़ और अदर की, वो 2000 रुपये कुछ होती है। आई पुट अ स्क्रीनशॉट, मैंने जो अपना दिया था इसके हिडन चार्ज। और उसमें लाइब्रेरी की फ़ीस होती है, जिम की फ़ीस होती है और लाइब्रेरी कार्ड होता है, आपकी लॉग बुक जो आपको असाइन होती है। ये कुछ मोटा मोटा खर्चा होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली विदाउट ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 35,000 के अराउंड बनता है, जो आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है क्योंकि उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाती है, ये सब आ जाता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारे हिडन चार्जेस की बात। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैस, वाटर सप्लाई वो सब है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में कवर कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के जितने भी टेस्ट होंगे यू जस्ट पे वंस, और आपका पूरा जो बॉडी चेकअप होगा आपको वहाँ पे कोई भी कैश नहीं देना है, वो आपका ऑलरेडी ऑनलाइन ही होता है। सब प्रोसेस, सारी फीस ऑनलाइन ही होती है गाइज, नथिंग इज़ गोइंग टू बी इन हैंड कैश। तो मेक श्योर आप नेट बैंकिंग ऑन करा लें, क्योंकि अगर नेट बैंकिंग ऑन होगी तो आपको इतनी अमाउंट लाइक लैक्स में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है आई गेस वो नेट बैंकिंग से ही होती है। बिकॉज मेरे को पता है जब हम गए थे तो मेरी नेट बैंकिंग लाइक हमारे घर में सिर्फ मेरे भाई का नेट बैंकिंग चलता था और किसी का नहीं चलता था, बट उसके अकाउंट में एट अ टाइम उतने पैसे नहीं थे तो डिपॉजिट। तो फिर हमें एमरजेंसी में फिर हमने 2 दिन का टाइम मांगा था तो हमें मिल गया था, फिर नेट बैंकिंग ऑन करा के देन विल पे द होल अमाउंट। दैट्स द थिंग, सो मेक श्योर वो चीज़ भी आप कर लें। सो जो एक नई चीज़ जो गुड न्यूज़ है हमारे कॉलेज ने स्टार्ट की है वो है स्कॉलरशिप फॉर एवरीवन। सो सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं MBBS स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के बारे में बता देती हूँ। BSc स्टूडेंट पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो
जो स्कॉलरशिप है उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, और MBBS प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। बट अभी जो चीज़ है वो मैं अभी बता देती हूँ कि हमारा कॉलेज जो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या है, जो टॉप नीट रैंकर होंगे, जो पंजाब स्टेट के टॉप रैंकर्स होंगे, उनको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी। व्हाट डज 100% स्कॉलरशिप मीन्स, मतलब आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, लिटरली ज़ीरो हो जाएगी। उसके साथ अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यू आर गोइंग टू बी लाइक पेइंग नथिंग फॉर 5.5 years. Terms and conditions are applied. You have to be disciplinary, you have to be like आपकी पूरी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, आप हर कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आप नेक्स्ट ईयर से निगलिजेंस ले लें, आप मतलब अच्छे रैंक से पास, अच्छे मार्क्स से पास ना हो, तो इट कैन बी लाइक आप कैंसिल भी हो सकती है, आपकी कुछ भी क्राइटेरिया हो। इसके लिए इन डेप्थ वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी। इनको तो मिलेगी 100% वालों को। इसके अलावा क्राइटेरिया और भी है, जो बच्चों के पेरेंट्स की इनकम थोड़ी कम है, लाइक जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी 100% स्कॉलरशिप है। इस 100% स्कॉलरशिप हमारा कॉलेज अवेलेबल करवाएगा। इसके अलावा 50% स्कॉलरशिप भी है, जो बच्चे टॉप 10 में तो नहीं होंगे लेकिन उससे नीचे होंगे और वो भी टॉप लिस्ट में आएंगे, उनको भी अवेलेबल करवाई जाएगी स्कॉलरशिप। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो टॉप 2 आएंगे, जो यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉफ एग्ज़ाम होते हैं उसमें टॉप 2 आएंगे, उनको 1 लाख ईच स्टूडेंट, जो टॉप करेगा, जो सेकंड, हर एक दोनों बच्चों को ईच 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो टॉप करने के लिए। ये भी एज एन स्कॉलरशिप ही गिना जा रहा है। सो दीज आर द, ये जो थे आपको मैंने सोचा बता दूं, बिकॉज बहुत बच्चों के डाउट हो रहे थे। तो यू मेक यूज़ ऑफ दिस स्कॉलरशिप बिकॉज इट्स न्यूली लॉन्च, दिस ईयर ही लॉन्च हुआ है 2025 से। तो मेक श्योर टू यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन एंड स्प्रेड टू योर फैमिलीज जिनको ये चाहिए वीडियो, सो दैट दे गेट टू नोट कि DMC में हम एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज वी हैव अ लाइक ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेट पेशेंट लॉट, अ ग्रेट टीचर, अ ग्रेट एजुकेशन। सो अगर आप स्कॉलरशिप लेंगे तो इट्स गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल वर्थ इट गाइज, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई POV। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ भी समझ ना आया हो या और कोई चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट और रिप्लाई टू एवरीवन इन केस इट्स आई लेफ्ट समथिंग, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है मैंने सब कुछ बना दिए वीडियो जो डाउट्स आ रहे थे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और फैमिली जो भी मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, DMC में आना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं एक पूरे पंजाब में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ, GMC पटियाला, GMC फरीदकोट, GMC ज्ञान सागर, बन्नूर और अपना DMC CMC, इन सब की एक कट ऑफ और रैंक बना के अगली वीडियो पोस्ट करने वाली, विल बी यूजफुल टू यूज बिफोर योर काउंसलिंग प्रोसेस, सो दैट आपको पता हो कि कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है विद फीस स्ट्रक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और फाइंड इट informative and useful, or if you like this video do like, share and subscribe to my channel, that would mean a lot to me. So I'll see you in the next one, और tell me आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। Till then, bye bye.